हेलो जी, राम राम। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। उम्मीद करूँ हूँ सब स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। चैलेंज का आज है 45वां दिन, बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं। जो हमने 90 दिन का चैलेंज लिया था, आप सबने पता है, तो उसके 45 दिन बहुत अच्छे से क्रॉस कर लिए हैं हमने। सेंटर में आ गया, आज 45वां दिन है, तो एक एक चीज़ बहुत अच्छे से फॉलो हुई है। और डाइट के साथ बहुत सारी बहनें जुड़ी नई नई सी, जिनको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन पता थी भी, जो जिसने हमारे साथ शेयर करी। कुछ हमने उनको समझाया, कुछ उन्होंने हमको समझाया, तो हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा इधर तक का। उम्मीद करूँ भी आगे तक का भी और अच्छा रहेगा। देखो, वज़न अपने हिसाब से कम होगा, लेकिन जो नई नई चीज़ें पता चल रही ना, यूनिक यूनिक बातें, किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट, कोई चीज़ अच्छी है कोई नहीं है, तो वो एक अलग ही लेवल की खुशी हुआ है, उसमें एक नॉलेज ही बढ़ रही है हमारी। और अब मैं वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ। अब जो हमारा 15 दिन वाला चैलेंज है, जो इन 90 दिनों के बीच में हमने एक 15 दिन का भी चैलेंज बनाया था, तो उसका आज हमारा कौन सा दिन है, क्या क्या खाना पीना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ हूँ। और आज है अपना चैलेंज का 9वां दिन, और जिसका जो डाइट प्लान है वो मैं बता दूँ भी। 1 प्लेट सलाद है और लस्सी, ये है अपना ब्रेकफास्ट लंच। और जो ब्रेकफास्ट है उसमें है शायद दलिया, इसी टाइप से मैं इधर लगा भी दूंगी आप। और मैंने इस टाइप से नहीं कहा क्योंकि मेरा था आज फ्राइडे का फास्ट, तो मैंने लिया था सुबह से 1 कप चाय ली थी, और उसके बाद मैं पूरा दिन पानी पिया था। और शाम के 5 बजे मैंने 1 रोटी मल्टीग्रीन और 1 कटोरी दाल की, तो ये चीज़ ली थी मैंने। और ब्रेकफास्ट में दलिया क्यों बनाया है, क्योंकि दलिया में बहुत ज़्यादा फाइबर हुए हैं। जब हम ज़्यादा टाइम तक डिटॉक्स करते हैं या फिर फास्ट करते हैं, जैसे हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला फास्ट, तो जब हम दलिया खाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फाइबर जावा है, जो कि जिसका कईयों का कब्ज की समस्या ना, वह प्रॉब्लम नहीं रहेगी बिल्कुल भी। तो चलो जी, अब हम वीडियो की स्टार्टिंग करा। हम वीडियो की स्टार्टिंग करा पे डाइट तय कि डाइट क्या है, क्या सच में डाइट से ही वजन कम हो। क्योंकि एक बहन ने 4-5 दिन पहले कमेंट कर रखा था कि अच्छे से डाइट बताओ, चीज़ें बताओ भी जिससे मिडिल क्लास वाले अपना वेट लॉस कर सकें। तो हम भी उसी कैटेगरी के हैं, और 1 साल तक इसी तरह वजन कम करने लग रहे हैं हम भी अपना, बिना डाइट के, जो अपनी घर की डाइट और घर वाली चीज़ों से ही छोटी छोटी डाइट बनाई है। देखो, डाइट उनके लिए होती है मेरे हिसाब से भी, जिनका पूरा दिन का शेड्यूल सुबह चेयर पे बैठ के, और चेयर पे से उठ के बेड पे, बेड पे से फिर चेयर पे, मतलब कि जो ऑफिस का काम करते हैं या फिर जिनका ज़्यादा देर बैठने का काम हो, उनके लिए। जो हम हैं, हमारे लिए कोई डाइट या एक्सरसाइज मेरे हिसाब से वेट लॉस नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपनी रूटीन हम खुद बनाएंगे। क्योंकि हम सारा दिन घर का काम कर रहा, उसका बाद में जो हमारी डाइट है वो घर वाली चीज़ें तो ही बन जाती हैं, कि जो प्रोटीन भी घर वाली चीज़ों में है, फाइबर भी है। और एक मतलब बेसिक सी बात कही जाओ कि रोटी छोड़ दो वजन कम, चावल छोड़ दो वजन कम, ऐसा कुछ नहीं है। वजन कम करने के लिए एक प्रॉपर अपने तरीका तक एक प्लान सेट करना पड़ा है, तो उसके बाद में उसको फॉलो करो। फिर जो आपका अंदर हार्मोन का तालमेल होगा, जो आपका आंत है, जो आपकी मेटाबॉलिज्म है, ये सारी चीज़ें थोड़ा 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 काम करेंगी, और फिर उसका आपका फैट कम होगा, फिर धीरे धीरे वजन कम होगा। तो ये एक प्रोसीजर है जो कि थोड़ा लंबा हुआ है इस टाइप से। ऐसे मत सोचा करो कि भी हमने 4-5 दिन डाइट करी है अब तो हमारा वजन कम हो गया। यह चीज़ आपने डीमोटिवेट करा है। अगर आप एक वजन पे बैठ जाओ ना, तो वह चीज़ आपने डीमोटिवेट करा है। मेरे हिसाब से आप ऐसा किया करो कि जैसे कोई लंबा टाइम रख लो, कि 1 महीने का, 40 दिन का, कि 40 दिन हम ऐसी रूटीन फॉलो करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि कितना वजन कम किया। और जैसे ही 40 दिन के बाद आप अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, आपका 2 kg कम हुआ है, 3 kg कम हुआ है, तो वो आपने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। क्योंकि मेरे साथ भी पहले ऐसा ही था, 4-5 दिन डाइट की, चेक कर लेती, कुछ नहीं कम होता, डिमोटिवेट हो जाती, फिर वो 4-5 दिन करी थी उसको भी तोड़ दिया करती। तो ऐसा नहीं होता, एक लंबा टाइम रख लो, कम से कम 30 दिन का तो मान के चलो, 30 दिन का टाइम तो रखा करो कि 30 दिन में एक अच्छी रूटीन फॉलो करूंगी। भले ही डाइट ना बोलो उसको, लेकिन रूटीन बोलो कि सुबह मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, दोपहर में लंच करूंगी, शाम को मैं लड़का खाऊंगी, 4 लीटर पानी पीऊंगी, और जो अपना है दिनचर्या उसको बहुत स्मूथ बनाऊंगी। तो यही होती है डाइट मेरे हिसाब से। और जो मैंने अपनी 14 kg की जर्नी पहले थी, बीच में देखो वजन ये मत सोचियो कि घट गया तो बढ़ा गुनगा। इस चीज़ का जीता जागता उदाहरण मैं हूँ कि मैंने 14 किलो कम भी कर लिया था, फिर मेरा गेन भी हो गया था। लेकिन गेन भले हुआ, लेकिन फैट नहीं बढ़ा। अब की बार मेरे यह फ़र्क रह गया। जो जो चीज़ अच्छी बुरी होगी वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी।
तो वज़न बढ़ना भी देखो एक ये है कि जब हम छोड़ देते हैं केयर करना, अभी कोई बीमारी है वो दवाइयों से ठीक होगी, लेकिन दवाई लेनी बंद कर देंगे तो वो वापस धीरे धीरे ग्रो हो जाएगी। वही वेट का काम है, अगर आप मेंटेन करना या फिर जो ध्यान रखना भूल जाओगे तो फिर धीरे धीरे वो गेन हो जाएगा। अब की बार मेरा गेन हुआ है, फैट क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं 4 लीटर पानी पीती हूँ। अगर कोई प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर रहा है, लंच कर रहा है, डिनर कर रहा है, 4 लीटर पानी पी रहा है, तो उसका वजन कम हो ना हो, उसका फैट बिल्कुल कम हो जाएगा। क्योंकि फैट बहुत जल्दी चला जाओ, यह चीज़ मैंने देखी। कल मैंने बहनों के देखे थे कि हमारे फैट नहीं कम हो रहा, फैट नहीं कम हो रहा। फैट का तो भाई मैं हूँ एग्जाम्पल बहुत अच्छा। फैट तो इतना जल्दी चला गया। मेरा 42 इंच का पेट था, मैं इधर पिक भी लगा दूंगी अगर मिली तो। मैंने 42 में से आज मेरा 29 तक है मेरा पेट। इंची टेप से नापते ना ऐसे करके 29 दिखाऊँ आपने। ये ऐसे करके नापे करते नहीं, ऐसे 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 42 पे ऐसे जाया करता, मतलब कि इतना चौड़ा था, इतना चौड़ा पेट का बता रही आपने, इधर तक है, इधर तक 42 आपने उल्टा दिख रहा होगा। लेकिन आज अब मेरा मैं बताऊँ कितना आवा है, क्योंकि सूट स्टिच करूँ ना, देखो ये मेरा इतना पेट होगा, आधा फर्क पड़ गया। मतलब कि कितने इंच चले गए, हाँ तो देखो इतने इंच चले गए, इतने, हाँ आधा ही फर्क पड़ गया। देखो अब 3 लेयर होगी जब 2 लेयर हो रही थी, ये देखो इतना फर्क पड़ गया। तो भी मेरा फैट बहुत जल्दी चला गया है, जिसमें से मेरा सी सेक्शन बेबी भी हो रहा था। उससे जो मैं प्रेगनेंसी से पहले मोटी थी ना, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले थी ना, वो सूट मेरा आजकल इतने लूज हो रहे हैं, इधर शेयर करूंगी आपके साथ। क्योंकि मैं 65 तक थी प्रेगनेंसी जब मैंने कंसीव करी, और उस टाइम भी मैंने वेट लॉस ही किया था जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई। तो उसके बाद फिर मतलब कि 2019 तक तो मैं 65 की लाइन में 64 तक, इससे नीचे नहीं गई थी। और अब की बार तो मैं 58 तक, मेरा जमा बिल्कुल याद है कि 58 तक मैं करवा चौथ पर क्रॉस करके आई थी। उसके बाद फिर मेरी रूटीन तो थी, डाइट थी, धीरे धीरे मेरा कम भी हुआ था, लेकिन फिर उसमें मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर मैंने 3 महीने बिल्कुल डाइट का डी भी नहीं किया, अभी सच बता रही हूँ। क्योंकि फिर वो था कि एक टाइम हो जाती, एक टाइम छूट जाती, बस एक लेजीपन सा था उस टाइम। और वो सर्दी का इंजॉय मान लो कि सर्दी में हमने मस्तियाँ की, इसलिए नहीं कर पाए। खाया पिया था अच्छा, खाना पीना भी जरूरी है। तो मेरी यही डाइट थी। मेरे हिसाब से डाइट क्या है मैं आपने बता दूं, 4 लीटर पानी पियो, ब्रेकफास्ट अच्छा प्रोटीन वाला करो, बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दो, तली बूंदी ब्रेकफास्ट फूड जो भी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, समोसे, मैंने सब बंद करके, ये चीज़ मैंने बिल्कुल नहीं खाई अपनी 1 साल की लाइफ में। कभी कभी तो आ गई तो अलग बात है, नहीं कभी भी नहीं खाई। ब्रेकफास्ट लंच अच्छा करो, डिनर 5 साढ़े 5 बजे तक कर लो, हल्का फुल्का डिनर करो, और फिर एक ग्रीन टी पी लो, और सारा दिन अपने आप ने हाइड्रेट रखो 4 लीटर पानी पी के। तो ये मेरी डाइट है जो कि बहुत अच्छी है, जो कि मैंने वेट लॉस करके, मेरे साथ बहुत सारी बहन जुड़ी, उन्होंने भी कर लिया है। किसी किसी का वेट रुक जाता है, तो भाई मेरा वेट रुक गया। वेट की तरफ ध्यान मत दो, फैट की तरफ ध्यान दो। वेट मेरा भी रुका हुआ है, 60 किलो पे ही अभी तक। अभी 15 दिन की जो या हो जाएगी, इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कितना है। लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं होती, क्योंकि मैंने पता है जब मैंने इतना वजन कम कर लिया, ये तो इतना सा है, वो जगह आप सबका प्यार सपोर्ट बना रही हूँ। तो इसी के साथ मैं वीडियो नहीं यहीं पे करूँ एंड। उम्मीद करूँ आपने यह चीज़ समझ में आ गई होगी। डाइट क्या है, वज़न कम कैसे करें, घर बैठे डाइट कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएगी अगर आप वीडियो ने ध्यान से सुनोगे। अगर किसी ने हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना तो मेरी अकाउंट मिसेज मोर ऑफिशियल पर डीएम कर दियो, सीधे डायरेक्ट डीएम कर दिया करो। आप उधर रिक्वेस्ट में आ जाओ, फिर मैं आपने ले लूँगी। लिख दिया करो भी ग्रुप के लिए आए हम। और उम्मीद करूँ वीडियो समझ में आ गई होगी सबने। राम राम।